गति और समय का समीकरण। क्या आपने कभी सोचा है कि जो गाड़ियां सड़क पर दौड़ती हैं, जो ट्रेनें पटरियों पर भागती हैं और जो लोग रेस ट्रैक पर दौड़ते हैं, वे कैसे अपनी गति को समय के साथ जोड़ते हैं? ये सब गति और समय के समीकरण का खेल है। आज हम विज्ञान की इस अद्भुत दुनिया में झांकेंगे और जानेंगे कि गति और समय का समीकरण हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे प्रभावित करता है। जब भी हम कहीं जाते हैं, ट्रेन पकड़ने की जल्दी होती है या किसी दौड़ में हिस्सा लेते हैं, गति और समय के समीकरण से जुड़ी हमारी समझ बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। पार्ट 1। गति का परिचय। गति यानी स्पीड किसी वस्तु के चलने की दर को दर्शाती है। जब हम कहते हैं कि कोई गाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, तो इसका मतलब है कि वह गाड़ी 1 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि वह गाड़ी लगातार इस गति से चलती है, तो वह हर घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इस तरह से गति को समझना काफी सरल है, लेकिन जब हम गति और समय को जोड़ते हैं, तो एक पूरी नई तस्वीर सामने आती है। गति का मूल्यांकन केवल दूरी के हिसाब से किया जाता है, लेकिन समय का भी उसमें अहम योगदान होता है। किसी चीज की गति को मापते हैं, तो यह सिर्फ उस वस्तु की तेजी को नहीं दिखाता, बल्कि यह भी बताता है कि वह कितने समय में कितनी दूरी तय कर रही है। पार्ट 2। समय का महत्व। समय यानी टाइम किसी भी गति की गणना के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक है। सोचिए, अगर कोई गाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है और आपको यह पता है कि वह गाड़ी 2 घंटे तक चलती है, तो आप आसानी से यह अनुमान लगा सकते हैं कि वह गाड़ी कितनी दूरी तय करेगी। समय का सीधा संबंध हमारी यात्रा की योजना से है। चाहे आप घर से ऑफिस जा रहे हों या किसी लंबी यात्रा पर जा रहे हों, हर स्थिति में समय का सही अनुमान लगाना बेहद जरूरी होता है। बिना समय के सही अंदाजे के हम किसी भी कार्य को प्रभावी तरीके से नहीं कर सकते। पार्ट 3। वास्तविक जीवन के उदाहरण। गति और समय का समीकरण सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारी दैनिक जिंदगी में भी काम आता है, जैसे ट्रेन की टाइमिंग, प्लेन की उड़ान का समय और यहां तक कि हम अपनी दौड़ने की गति कैसे तय करें। उदाहरण के तौर पर, ट्रेन स्टेशन पर पहुंचने का समय जानना हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। ट्रेन का समय और उसकी गति एक साथ जुड़ी होती है और इनका सही अंदाजा हमें यात्रा के दौरान बहुत मदद करता है। मान लीजिए, आप एक ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं। ट्रेन का समय और उसकी गति इस बात पर निर्भर करते हैं कि वह कितने घंटे में कितनी दूरी तय करती है। यह जानकारी न केवल यात्रियों को सही समय पर यात्रा शुरू करने में मदद करती है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करती है कि हमें स्टेशन पर पहुंचने से पहले ट्रेन के बारे में सही जानकारी हो। पार्ट 4। औसत गति और समानता। जब हम बात करते हैं औसत गति की, तो यह कोई साधारण गणना नहीं होती। औसत गति का मतलब होता है किसी यात्रा में शुरू से अंत तक तय की गई कुल दूरी को कुल समय से भागकर निकालना। औसत गति हमें यह समझने में मदद करती है कि अगर हम यात्रा के बीच में किसी समय पर ज्यादा तेज चलें या धीमा चलें, तो कुल यात्रा की औसत गति क्या होगी। औसत गति का उपयोग हम किसी भी यात्रा के पूरे समय के दौरान कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आप आधे रास्ते में तेज चल रहे हैं और बाकी रास्ते में धीमा चल रहे हैं, तो औसत गति यह बताती है कि कुल मिलाकर आपने पूरी यात्रा कितनी तेजी से की। औसत गति का फॉर्मूला ऐसा नहीं होता जैसा हमें लगता है, क्योंकि यह पूरी यात्रा की वास्तविक गति को दर्शाता है। पार्ट 5। गति और समय की समस्याएं। अब बात करते हैं कुछ चुनौतीपूर्ण सवालों की, जैसे कि अगर हमें यह पता चले कि एक व्यक्ति अपनी दौड़ में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रहा है, तो हमें यह जानने की आवश्यकता होती है कि वह कितने समय में किसी स्थान तक पहुंचेगा। लेकिन समस्या यह होती है कि किसी व्यक्ति की गति सिर्फ उसके शरीर की ताकत पर निर्भर नहीं होती, बल्कि यह उन परिस्थितियों पर भी निर्भर करती है जिनमें वह दौड़ रहा है। क्या वह एक सीधी सड़क पर दौड़ रहा है या उसे पहाड़ी रास्तों पर दौड़ने की आवश्यकता है? इन सभी सवालों के जवाब में गति और समय का समीकरण काम आता है। पार्ट 6। क्यों जरूरी है यह समझना। गति और समय का समीकरण न केवल विज्ञान के कक्षाओं में सिखाया जाता है, बल्कि यह हमें हर रोज की जिंदगी में काम आता है। जब आप स्कूल से घर लौटते हैं, जब आप किसी लंबी यात्रा पर जाते हैं या जब आप किसी खेल में हिस्सा लेते हैं, तो आपको गति और समय के समीकरण की समझ बहुत जरूरी होती है। समय के साथ साथ गति को समझना हमें हमारी जिंदगी में बेहतर निर्णय लेने की क्षमता देता है। गति और समय का समीकरण हमें यह सिखाता है कि किस तरह से हम किसी कार्य को सही समय में, सही गति से और सबसे अच्छे तरीके से कर सकते हैं।
चाहे आप स्कूल जा रहे हों, किसी काम से निकल रहे हों या ट्रेन पकड़ने की जल्दी हो, ये दोनों तत्व आपकी यात्रा को तय करते हैं। तो दोस्तों, गति और समय का समीकरण सिर्फ हमारे आसपास की दुनिया को समझने में मदद नहीं करता, बल्कि यह हमें यह भी समझाता है कि हम अपने जीवन को बेहतर कैसे बना सकते हैं। चाहे हम किसी यात्रा पर जा रहे हों या किसी खेल का हिस्सा हों, इन दोनों का संयोजन हमें दिशा देता है। उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको गति और समय के महत्व को समझने में मदद करेगा। अगली बार जब आप कहीं जाएं, तो सोचना मत भूलिएगा कि आपकी गति और समय का समीकरण क्या कहता है। हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।